Preview. तो एग्रीगेरियन इकोनॉमी के अंदर क्या याद रखना है, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, उस टाइम पे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर ओनली। कृपया करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके अंदर बहुत जरूरी है। और लास्ट, वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आपको पता होगा कि जो शिल्पकारी वगैरह है या ये सब चीजें जो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हैंडमेड आइटम्स जो हैं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे इंडिया से जो जाते थे। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। 15th ऑफ अगस्त वो टाइम पीरियड था जब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी 2 साल लगा दिए इस कॉमर्स बाबा चैनल को खड़े करने में। और बिलीव मी, कोई हम टीम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं, हम 3 ही लोग हैं और हम ही 3 सब हैं जो संभालते हैं। तो इट टुक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टाइम। जो आज हमने पाया है वो सब इसी मेहनत का कमाल है। और फिर मैंने अगस्त के टाइम पीरियड में, जैसा मैं बता रहा था, मैंने मेंबरशिप्स चालू की एंड बिलीव मी, बहुत सारे बच्चों ने वो मेंबरशिप ली एंड अभी भी मेरे से काफ़ी सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो उन सब के लिए। फिर मैंने एक मेंबरशिप चालू की और मैं और बाकी हमारे जो 2 लोग हैं वो हम साथ में बैठ के हंस रहे थे कि कोई नहीं लेगा जो मैं अमाउंट बोल रहा हूँ। बट थैंक गॉड काफ़ी लोगों ने गॉड लेवल मेंबरशिप ली एंड हमने दिन रात एक कर दिया उनको सब कुछ देने के लिए। अभी भी आप नीचे ज्वाइन बटन देखोगे, सब्सक्राइब के बगल में आपको दिख रहा होगा, ये ज्वाइन बटन के थ्रू आप कॉमर्स बाबा के मेंबर बन सकते। तो इसके अंदर हमने एक गॉड लेवल मेंबरशिप दैट वाज 799 रुपीज़ अ मंथ के हिसाब से थी, जिसमें यूट्यूब हमें हार्डली शायद 350-360 रुपीज़ देता है। तो हमने ये मेंबरशिप चालू की और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आज भी वो मेंबर्स बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ हमें समझ में आई कि तुम जैसे लोग जितने यहाँ पे बैठे देख रहे हैं आज ये वीडियो, बहुत परेशान है। एंड बिलीव मी, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली जिससे मुझे पता चला कि हाँ, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स ही तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं है, तुम बहुत सारी स्टेजेस से गुजरते हो। ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी मैंने तुम लोगों को इसलिए बताई क्योंकि तुमसे मैं भी रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने काम से ही परेशान नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में देख रहा हूँ जैसे तुम लोग देख रहे हो। फ्रेंडशिप का प्रेशर, बाहर दोस्तों के साथ जाना है वो भी ज़रूरी है, एक लाइफ जीनी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली कंडीशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स नहीं समझते हैं और ना जाने कितनी चीज़ें, कितने बच्चों ने स्ट्रगल किया। ये सब मुझे दिखता है जब मैंने ये मेंबरशिप ओपन की, क्योंकि वो एक्सपोजर मेरे लिए था थ्रू आउट इंडिया। मैंने गॉड लेवल के मेंबर से, क्योंकि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ, उनकी मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स पता चली और तब आज जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि तुम लोग की बहुत परेशानियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि तुम लोग आज बहुत मेंटल प्रेशर से भी गुजर रहे हो, लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हारी आंखों में देख के कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है। तुम्हारे साथ कौन इन 12 साल से हमेशा साथ में खड़ा रहा है, ये तुम्हारा आंसर है। वो है तुम्हारे माँ बाप। सब अपनी जगह ठीक है, फ्रेंडशिप है 8-8, 10-10 साल की, बहुत प्राउडली तुम कहते हो। पर्सनल रिलेशंस हैं 3-3, 4-4 साल के, 6-6, 7-7 साल के, उससे ज़्यादा क्या होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आगे चल के लाइफ भी जीनी है, लेकिन अभी प्रूव किसको करना है? माँ बाप को, क्योंकि सबसे पुराना रिलेशन, एक ब्लड रिलेशन तुम्हारा उनके साथ है। मैं नहीं कह रहा कि 12th में चैंपियन बन जाओ, टॉपर बन जाओ, मत बनो। ये प्रूव कर दो कि तुमने जो एफर्ट्स डाले वो 100%, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कैपेसिटी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि तुम चमत्कार नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम अपना 100% दे दोगे तो उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मेरा बच्चा आगे की लाइफ के लिए तैयार है। 2-2, 4-4, 6-6 साल के रिलेशन के लिए अगर तुम इतना सीरियस हो सकते हो, तो मम्मी पापा को, जिन्होंने पूरे स्कूल टाइम छोटे से लेके अभी तक तुम्हें यहां खड़ा किया है, अगर तुम उनके लिए इतना सा काम कर दोगे, वो खुश हो जाएंगे और फिर तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो ना। यहां पे एडेड एडवांटेज सिर्फ उनका ही नहीं है, तुम्हें भी है। अगर तुमने 12th में अपने आप को प्रूव कर दिया, बिलीव मी, जो मोराल बूस्ट होता है, क्योंकि याद रखना, जिस चीज से हम भागते हैं, ये बाबा जी की वाणी है, सुन लेना, जिस चीज से भागते हैं अगर उसी चीज को पा लें तो दुनिया जीतने की हिम्मत आ जाती है। और अगर ये तुमने करके दिखा दिया तो बिलीव मी,
तुम्हें आने वाले टारगेट सारे छोटे लगने लगेंगे और सक्सेस देखना तुम शुरू कर लोगे। कोई भी बड़ी चीज छोटे एफर्ट से नहीं पाई जाती। कुछ बड़ा पाना है, एफर्ट भी उतना ही बड़ा लगाना पड़ेगा या उससे डबल लगाना पड़ेगा। अगर वो चीज अभी तुमने अपने बोर्ड्स के लिए कर दी, चार्ट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, दीवारों पे चिपका दो, बार ग्राफ्स, डायग्राम्स बनाओ, दीवारों पे चिपका दो, हर जगह दिखना चाहिए। भैया बाथरूम में जाके आईने के सामने लगा दो 2-3 चार्ट, सुबह ब्रश करते हुए देख रहे हैं, माहौल बना दो। सुबह सुबह उठो, खुद चाय बनाओ, रात को खुद कॉफी बनाओ, खुद से तैयारी करो। टेक इट एज अ बिग इवेंट कि इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जब तुम इतना सिंसियर हो जाओगे तो जब रिजल्ट आएगा तुमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा, और माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक कंसेप्ट है यहाँ पे बताने का कि तुम्हें अभी मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। ये लाइफ का वो पहला पड़ाव है जहां लोगों को तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां तुमने हमेशा ये फील किया है, एम आई रियली वर्थ इट फॉर समवन। ये मौका है, प्रूव करो हाउ मच वर्थ यू आर हैविंग। अगर तुमने प्रूव कर दिया अपने आप को सबसे पहले, तो आगे हमेशा के लिए टॉपर बन जाओगे। एंड टॉपर का मतलब है चैंपियन इंसान बन जाओगे, गॉड लेवल इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर अभी लूज कर दिया तो याद रखना जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लो, एक बार लाइफ में, क्योंकि 12th का रिजल्ट बहुत बड़ा होता है ना। हमारे भारत में एक तहलका होता है, 12th का रिजल्ट खराब कर लो, बिगाड़ लो, मैं नहीं बोल रहा बिगाड़ो, बट अगर बिगाड़ लिया तो याद रखना तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जो एक बार कॉम्प्रोमाइज करता है, एक बार जिसने शुरू कर दिया, लाइफ उसकी कॉम्प्रोमाइजेस में जाती है। अप टू यू, तुम्हें क्या करना है। इसी थॉट के साथ तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, या तो दिवाली जैसा माहौल बना दो या तो डिप्रेशन जैसा माहौल बना दो। 12th बोर्ड तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारा है, पढ़ाई तुम्हारी है, एग्जाम तुम्हें लिखना है। बाकी लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया है सिर्फ तुम्हें बता ही सकते हैं, करना तुम्हें है। ऑल अप टू यू। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया। Dismiss।